से भोपाल में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। एमपी में आज से माइनिंग कॉन्क्लेव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर इसका आयोजन होगा। 600 कंपनियां शामिल होंगी। रिलायंस, अडानी, बिरला जैसे ग्रुप भी हिस्सा लेंगे। राज्य में निवेश बढ़ाने पर सरकार जोर कर रही है, तो देखिए 600 कंपनियां शामिल होंगी। 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत राजधानी भोपाल में होने जा रही है और राज्य में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए इस पर अब जोर दिया जा रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में निवेश भी बढ़े और निवेश के साथ साथ रोजगार जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो। रिलायंस, अडानी और बिरला जैसे ग्रुप इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे और 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है जिसमें 600 कंपनियां शामिल होंगी। तो माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। रिलायंस, अडानी, बिरला जैसी कंपनियां इसमें शामिल होंगी और कुल आपको बता दें कि 600 कंपनियां शामिल होंगी और राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो देखिए आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे वो भी अब आपको बता देते हैं। आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस का प्रेजेंटेशन होगा। तो देखिए 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव है, लेकिन इस कॉन्क्लेव के आज के क्या आयोजन है वो भी आप जान लीजिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, इसके साथ ही बेस्ट प्रैक्टिस का प्रेजेंटेशन भी होगा। डिजिटलाइजेशन, AI, ML यूज पर भी चर्चा आज की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप्स पर भी चर्चा की जाएगी, नए स्टार्टअप पर भी चर्चा होगी और एक्सपर्ट्स का टेक्निकल सेशन भी होगा। 600 कंपनियां इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाली हैं, जिसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी जुड़ गए हैं। सूरज, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की आज से शुरुआत होने जा रही है, आज भी कई कार्यक्रम हैं, बताइएगा इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और ये भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि पहले दिन क्या कुछ होना है। वक्त मैं मिंटो हॉल यानी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूं और एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, क्योंकि जिस तरह से अगर खनन की बात करें, तमाम असीमित संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। कोयला हो, हीरे का एकमात्र राज्य जो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश कहा जाता है, यहीं पर मैं मौजूद हूं और जो कॉन्क्लेव होने वाला है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। अब ये तैयारियां जो हैं चालू हो गई हैं, तैयारियां धीरे धीरे पूरी की जा रही हैं और ये जहां पर मैं मौजूद हूं ऋतु, ये प्रदर्शनी है, एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम कंपनियां भी आई हुई हैं और कंपनियों ने अंदर इंस्टॉल भी लगाए, लेकिन देखिए अलग अलग जैसे कोयला खदान में ये जेसीबी वगैरह की अलग अलग जरूरत पड़ती है, तो ये खनन के लिए जो मशीन उपयोग होती हैं वो मशीनों को भी प्रदर्शनी में लगाया गया है। जो देश के अलग अलग कोने में कंपनियां हैं वो पहुंचेंगे, विदेशी प्रतिनिधि भी पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और करीब करीब 600 कंपनियां यहां पर पहुंच सकती हैं ऋतु, क्योंकि और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो जब आएंगे यहां पर तो 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। स्टार्टअप को लेकर भी संभावनाएं देखी जा रही। 2 दिन का जो 2 दिवसीय पूरा कॉन्क्लेव चलने वाला है ऋतु, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए रोजगार की दिशा में भी एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री मोहन यादव की मानी जा रही है, क्योंकि अगर कई कंपनियां मध्य प्रदेश में इस कॉन्क्लेव के बाद निवेश करती हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित है कि रोजगार बढ़ेगा। ये पूरी प्रदर्शनी की तस्वीर ऋतु दिखा रहा हूं और देखिए कि किस तरह से जितनी भी कंपनियां हैं जो मध्य प्रदेश में हैं और दूसरे राज्यों में भी अलग अलग स्थानों में उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है और प्रदर्शनी लगाकर यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी कंपनियां क्या करती हैं, कैसे क्या क्या काम है और तैयारियां धीरे धीरे पूरी की जा रही हैं। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कंपनी है और यहां पर मैं बातचीत भी करूंगा। ये आप लोगों ने जो इंस्टॉल लगाया है, क्यों लगाया है और क्या जानकारी देंगे? ये हमारे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। उससे माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी डेवलपमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको स्पॉन्सर करता है। हर माइनर, हर लेसी इस फंड को कंट्रीब्यूट करता है, तो हम उसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि क्या उससे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। उसके कुछ मॉडल्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है सतना में, वेयर अ 150-year-old स्कूल वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू अ वेरी ब्यूटीफुल proper school which has a capacity of 1500 students. Very similarly अनूपपुर का भी एक ये प्रोजेक्ट है, डेयरी प्रोजेक्ट, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट किया। ये स्वयं सहायता के मदद से चलता है। अनदर प्रोजेक्ट वी हैव हियर इज शेडोल का है, जिसमें वाटर सप्लाई के लिए 1500 बेनिफिशरीज़ को, 1500 से ऊपर बेनिफिशरीज़ को मदद मिली इससे।
रितु, जो कंपनियां अपने काम कर रही हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, उनके जो प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं और देखिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये बताए जाएंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे ये सतना की स्कूल है, सतना की स्कूल का ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, किस तरह से स्कूल है और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। ये कहीं ना कहीं छोटे छोटी प्रदर्शनी लगाई गई है और इसी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी कंपनी काम करती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा जो प्रदर्शनी है, अभी यहाँ पर जो लोग हैं स्टॉल लगा रहे हैं और जब ये पूरा प्रदर्शनी लग जाएगी तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा, मैं बातचीत भी करूंगा। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, देखिए पूरे तरीके से ये जो प्रदर्शनी है किस तरह से काम करती हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कैसे होता है, वो बताया जाएगा। इधर भी कई ऐसी प्रदर्शनी आप देखें ना कि लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनी लगाई गई है एक तरफ से यहाँ पर, क्योंकि जो भी लोग आएंगे, विदेशी प्रतिनिधि अगर आते हैं, देश विदेश के जो लोग आते हैं, जो निवेशक आते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शनी में घुमाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं निवेश की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। अलग अलग, चाहे इंजीनियरिंग कंपनियां हों, चाहे देखिए टाटा स्टील की भी कंपनी लगी है, अडानी अंबानी की भी कई कंपनियों को लगाए जाने की, मतलब उनके भी प्रतिनिधियों की आने की संभावना है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश को लेकर मुंबई भी गए थे और कहीं ना कहीं ये जो 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिन का कॉन्क्लेव हो रहा है, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगा। क्योंकि चाहे अलग अलग जो भंडार हैं, तांबे का हो या फिर कोयला हो या फिर हीरा हो, मैग्नीज हो, तमाम जो भंडार हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में, खासतौर पे हीरा, जो पन्ना में हीरा पाया जाता है, केवल पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश ही एक राज्य ऐसा है जहां पर हीरे का खनन में हीरे मिलते हैं। कोयले की अगर बात करें, सिगरौली हो, शहडोल हो, इधर के पूरे एरिया में कोयले का भंडार पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में निवेश को लेकर ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। सूरज, आप और भी लोगों से बातचीत करते रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत आज से होने जा रही है और आज पहला दिन भी बेहद खास रहेगा, क्योंकि आज भी पहले दिन भी कई तरह के कार्यक्रम होंगे।